काल सर्प दोष की वजह से सिमटती जा रही है कांग्रेस। कई दशक पहले महापुरुषों और साधु संतों ने कांग्रेस को दे दिया था श्राप। वाजपेयी से लेकर सावरकर और ठाकरे से लेकर विवेकानंद तक ने कर दी थी बड़ी भविष्यवाणी। 1965 में इस संत ने दिया था कांग्रेस को बर्बादी का अभिशाप। वो हिमालय से तप करके लौटेगा और तुम्हें खत्म कर देगा। वहीं से शुरू हुई थी नरेंद्र मोदी की कहानी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के अंत का अध्याय कब और कैसे कहां लिखा गया था। यह कहानी जिस दौर की है, तब ना तो नरेंद्र मोदी का अस्तित्व था, न राहुल गांधी का अस्तित्व था। आज जो कुछ भी हो रहा है, कांग्रेस का सिमटना और बिखरना हो या भाजपा की शानदार सफलता हो, इन सब के पीछे एक इतिहास छिपा है और साथ साथ एक अभिशाप भी छिपा है। अगर यह वीडियो किसी भी तरह से राहुल गांधी के पास पहुंच जाए तो राहुल गांधी वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में सफल हो पाएंगे, अन्यथा उनका और कांग्रेस का वक्त अभी और खराब होगा। कांग्रेस आज हम उन महापुरुषों और विभूतियों की बात करने जा रहे हैं जिनके श्राप की वजह से कांग्रेस आज विलुप्त होती जा रही है। कहानी है 1965 की। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। साधु संतों और सन्यासियों का समूह गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था। अवैध बूचड़खाने बंद कराने की मांग कर रहा था। देश भर के संतों ने इस मुद्दे को लेकर संसद घेरने का फैसला ले लिया। उस वक्त के महान संत करपात्री जी महाराज हुआ करते थे। करपात्री जी महाराज की तूती बोला करती थी। खुद इंदिरा गांधी करपात्री जी महाराज की भक्त थी। इंदिरा गांधी की सनातन धर्म के प्रति आस्था सभी जानते थे। इंदिरा गांधी ने करपात्री जी महाराज से वायदा किया कि अगर कांग्रेस वापस सत्ता में आती है तो हम अवैध बूचड़खानों और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा देंगे। कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी बन जाती है, पर कांग्रेस अपना वायदा पूरा नहीं करती है। इसके बाद संतों ने संसद घेर लिया और पुलिस ने जवाब में गोलियां चलाई। कई साधु संत इसमें मारे गए और घायल हो गए। इसी से क्रोधित होकर करपात्री जी महाराज ने कांग्रेस को भयंकर श्राप दे दिया। यहीं से मोदी का उत्थान और कांग्रेस का पतन शुरू हो जाता है। यहीं से कांग्रेस की तबाही शुरू हो जाती है। करपात्री जी महाराज श्राप देते हैं, मैं कांग्रेस को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में आएगा, इसी संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेस की विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। करपात्री जी महाराज कहते हैं, मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। करपात्री जी महाराज बोलते हैं कि गोरखपुर से छपने वाली पत्रिका कल्याण में इस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक छपा हुआ था। मुझे इस बात का दुख नहीं कि इंदिरा ने निर्दोष साधु संतों और सन्यासियों की हत्या करवाई है, बल्कि इस बात का दुख है कि तूने गो हत्या करने वालों को छूट दी है और ऐसा करके महापाप किया है। यह माफी के लायक नहीं है। करपात्री जी ने कहा कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का और कांग्रेस का नाश हो जाएगा। साधुओं की हत्या के बाद करपात्री जी महाराज का यह श्राप कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए था। 130 साल पहले 1893 में अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भी कांग्रेस को अभिशाप देते हुए कहा था कि जिस दिन मरा हुआ हिंदुत्व गर्व से कहेगा मैं हिंदू हूं, उस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के आगे नतमस्तक हो जाएगा। वर्ष 1925 की बात कर लेते हैं, जब आरएसएस की स्थापना हुई थी। आरएसएस की स्थापना से 3 साल पूर्व यानी 1922 में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में कांग्रेस से त्याग पत्र देते हुए कांग्रेस को यह श्राप दिया था, मैं आज कांग्रेस छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन यहां से शपथ लेकर जा रहा हूं कि मैं इस कांग्रेसी विचारधारा के विरुद्ध ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस का नामो निशान मिटाकर रख देगा, चाहे इसके लिए 100 साल ही क्यों न लगे। 800 साल की गुलामी में 100 साल और सही, यही संगठन भारत को अखंड भारत बनाएगा। खुद महात्मा गांधी कहते थे कि कांग्रेस अपने वर्तमान स्वरूप से, अपने उपयोग से बाहर हो गई है, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। गांधी जी ने वर्ष 1948 के जनवरी महीने में मृत्यु से पूर्व यह बयान दिया था। याद करिए वर्ष 1999 को जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर रही थी, तब उन्होंने कांग्रेस को बेहद तार्किक तरीके से श्राप देते हुए कहा था, आज हमारी सरकार महज 1 वोट से गिर रही है, हमारे सांसद कम हैं और कांग्रेस हम पर हंस रही है, लेकिन कांग्रेस यह बात कतई ना भूले कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश में हमारी सरकार होगी और देश भर के लोग कांग्रेस पर हंसेंगे। याद करिए बाला साहेब
ठाकरे को, जिन्होंने वर्ष 2002 में कहा था कि नरेंद्र मोदी ही भारत का भविष्य है, उस पर गुजरात के दंगों का दोष मत दो, वो निष्पाप है। अटल जी और आरएसएस से मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को सम्मान दो, वरना भारत से हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा।